एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ और पौधों की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आप मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे साथ देते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और जो लोग अभी नए मेरे चैनल से जुड़े हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो, व्लॉग या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना करें। अभी जानते हैं फेस्टिवल सीजन आ रहा है, साथ में आ रहे हैं बहुत सारे खूबसूरत से हमारी जो आसपास शादियां होती हैं वो हमारे रिलेटिव्स में होती हैं, तो हम एक्साइटेड होते हैं क्योंकि डेट हमें पहले से ही पता होती है। और साथ ही बात करूं तो इस साल नेक्स्ट मंथ मेरी सिस्टर की शादी भी है, तो उसकी तैयारियों में भी मैं लगी हुई हूँ। दिवाली आ रही है, उसकी तैयारियों में भी लगी रही हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और दिवाली एक ऐसा त्योहार है, शायद मैं मानती हूँ कि शायद सबसे बड़ा त्योहार है जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट लाता है, हमारे अंदर बहुत खुशियां लाता है। दिवाली आने से पहले हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। साथ ही उससे आने वाले पहले जो कुछ त्योहार आते हैं, जैसे कि करवा चौथ आता है या अहोई अष्टमी आता है, तो हम लोग उसकी तैयारी में भी लग जाते हैं, परचेजिंग करते हैं, स्टिचिंग कराते हैं या फिर बहुत अच्छी ज्वेलरी वगैरह लेते हैं, जो हमारे नेक्स्ट मैरिज सीजन में भी काम आने वाली होती हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी चीज पर है। मैंने कुछ परचेजिंग करी है, जैसे कि करवा चौथ आ रहा है तो उसके लिए कुछ सूट परचेज करे हैं और उनको स्टिच करने दे दिया है। तो मैं जो आपको दिखाऊंगी, तो मेरे पास सिर्फ दुपट्टे हैं, तो मैं आप दुपट्टे को ही आपको दिखा देती हूँ। सूट बाद में सिल के आते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है टेलर के पास कितना टाइम नहीं होता है और वो बहुत टाइम लगाते हैं स्टिचिंग करने में। और मैं अपना बताऊं तो मैं सारे कपड़े स्टिच करा के ही पहनना पसंद करती हूँ और मैं ऑनलाइन कपड़े भी नहीं परचेज करती, मैं अपनी लोकल मार्केट से ही परचेज करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है लोकल मार्केट से ही परचेजिंग करना। वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि कोई बाहर जाके पसंद करता है लेना, या कोई कुछ लोग ऑनलाइन ही परचेज करना पसंद करते हैं। तो अगर अपनी बात करूं तो मैं हमेशा लोकल मार्केट से ही परचेजिंग करती हूँ। मेरे घर के पास बहुत अच्छी लोकल मार्केट है, वहां सुई से लेकर कुछ भी बड़ी चीज तक आप ले सकते हैं, सब तरह की आइटम्स मिल जाती हैं। इवन मेरे घर के पास जो मार्केट है वहां दूर दूर से लोग लेने भी, सामान लेने भी आते हैं, क्योंकि वहां सब कुछ बहुत ही अच्छे और रिजनेबल रेट पर मिल जाता है। बात करूं दिवाली की, तो आप सभी जानते हैं कि अभी इस टाइम पर हम लोग जो सफाइयां करते हैं वो स्पेशल होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि हम लोग हमेशा सफाई नहीं करते हैं, हमेशा भी सफाई करते हैं, लेकिन जो दिवाली है उस पर डीप क्लीनिंग होती है। उस टाइम पर ही हम लोग जो घर से गार्बेज है वो बाहर निकाल देते हैं, जो अनवांटेड चीजें हैं वो बाहर निकाल देते हैं। और कई लोगों की आदत है कि वो लोग सोचते हैं कि हम लोग ये सामान रख लेते हैं, ये उस टाइम पर काम आएगा, और ऐसा रखते रखते बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, यूजलेस होता है, टाइम भी खराब करता है और हमारा सामान जो वो होता है वो जो जगह है उसको भी घेर के रखता है। तो मैं तो यही करती हूँ कि जब भी मुझे लगता है कि अब ये आगे के लिए रखने वाली चीज है तो मैं उसको कभी नहीं रखती हूँ, क्योंकि इससे वो पता नहीं कब यूज होगी, लेकिन उसको मेरे को संभाल के रखना पड़ता है। हर साल मैं उसको साफ करूंगी, फिर रखूंगी, साफ करूंगी, फिर रखूंगी। तो इससे बहुत अच्छा है कि आप उस चीज को निकाल ही दें जो आप फ्यूचर के लिए रखने वाले हैं। उससे क्या होगा कि आपके पास एक नया स्पेस बनेगा, जिससे आप नई नई चीजें अपने घर में ला सकते हैं और नई नई चीजों को जगह दे सकते हैं। बहुत सारी पुरानी चीजें होने के बाद भी हम लोग नहीं सोचेंगे कि हमें नई चीज परचेज करनी है, तो पुरानी चीजों को बाहर निकालते जाइए। वो आउट ऑफ फैशन भी हो चुका है, आउट ऑफ यूज भी हो चुका है, और जो नई आपकी जरूरत की चीजें हैं उन्हें अपने घर में लेकर आइए, उन्हें अपने सामान में इंक्लूड। बहुत सारे कपड़े और हम लोग ज्वेलरी खरीद लेते हैं, त्योहार आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने भी काफी सारी परचेजिंग करी है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छी लगे तो जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। सबसे पहले मैं आपको ये दुपट्टा दिखाती हूँ। हालांकि सूट सारे स्टिच होने गए हुए हैं, तो वो सूट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब मैं पहनूंगी तो आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि ये दुपट्टे के साथ ये सूट था। और अभी मैं सिर्फ दुपट्टे ही शेयर कर देती हूँ, क्योंकि स्टिचिंग होने में टाइम लगेगा, फेस्टिवल सीजन है, तो आपको बहुत सारे ड्रेसेस भी चाहिए होती है, तो मैंने कुछ सारी परचेजिंग करी है। तो अगर पसंद आएगा तो आप लाइक जरूर करिएगा। तो ये सबसे पहले ये दुपट्टा है और ये देखिए इसका काम। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मैंने खुद परचेज किया है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया है एज ए बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि आपको पता है कि 6 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है। और यहाँ पर ये खूबसूरत सूट मेरी सिस्टर की तरफ से है, रेड में है, और इसका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर है गोल्डन कलर का। तो ये बहुत ही खूबसूरत सूट है। और नेक्स्ट बात करूं तो एक ये सूट है, ये इसका दुपट्टा है, और इसका ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर जैसा ही इसका सूट है, येलो कलर का सूट है, बहुत ही खूबसूरत है।
एक ही जैसा सूट सलवार है और यहाँ पर इसका जो दुपट्टा है बहुत सुंदर शेड में, और यहाँ पे जो आप वर्क देख रहे हो ये सितारा वर्क हो रखा है, बहुत सुंदर लगेगा जब ये सूट स्टिच होकर आएगा। और ये देखिए, एक और जो मैंने सूट परचेज किया है वो है, ये कलर बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। और अगर मैं इसकी बॉर्डर की बात करूं तो बॉर्डर इसका गोल्डन है, और साथ में ये जो वर्क है ये थ्रेड वर्क है, रेशम के जो धागे का काम होता है वो बहुत सुंदर लगता है, और इसका कभी सीजन भी आउट नहीं होता है और हमेशा खूबसूरत लगता है। कलर की बात करूं तो ये कलर बहुत सुंदर लगते हैं, सिंपल सोबर। और ये देखिए इसका लुक मैं आपको दिखाती हूँ। मैरिज सीजन भी आ जाएगा तो इसमें भी ये बहुत अच्छा और ग्रेस आपके कपड़ों के साथ बहुत अच्छा लुक क्रिएट करेगा। और इयररिंग्स की बात करूं मैं इसके, तो इस तरह से इसके इयररिंग्स हैं। ये बहुत लाइट वेटेड है और बहुत खूबसूरत है, पर्ल के ही है सेम। तो आप अगर इसको खाली भी पहने, यानी अगर आप नेक पीस नहीं पहनना चाहते हैं और सिर्फ इयररिंग्स पहनना चाहते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। बहुत लाइट वेट है तो किसी भी ड्रेस के साथ आप इसे पहन सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हमेशा जो भी ज्वेलरी परचेज करती हूँ वो लाइट वेट ही परचेज करती हूँ, मुझे कभी भी पसंद नहीं आता बहुत हैवी, क्योंकि जो हैवी चीजें होती हैं वो हमें परेशान करती रहती हैं, हमें इरिटेट करती रहती है। हालांकि हम पहन के खूबसूरत तो लगते हैं, लेकिन मैं कभी भी हैवी चीजें परचेज नहीं करती हूँ। और साथ ही मैं आपको इसका मांग टीका भी दिखाती हूँ, तो ये भी देखिए कितना खूबसूरत है। पर्ल का ही बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ग्रेस है इसमें। आप मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये कैसा लगा। और इस तरह की मैं काफी सारी
सारी बैंगल्स ले आती हूँ जो बाद में मुझे टाइम पे परचेजिंग नहीं करनी पड़ती हैं। बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं तो किसी ना किसी तरह से मैच हो जाते हैं। और इस तरह की बैंगल लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप पार्टी में कहीं जा रहे होते हैं तो आपको उस टाइम पर नहीं सोचना पड़ता कि आपको क्या किस तरह के बैंगल्स पहनने हैं या फिर आप किस तरह के कैरी करना चाहते हैं। तो ये देखिए, इस तरह में बहुत सारे मेरे पास शेड हैं, मल्टी कलर भी हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आप जब भी इन्हें पहनते हैं, इनके चाहे आप साथ बैंगल्स मैच कर लीजिए, चाहे आप इनको ऐसे ही पहन लीजिए, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह के कांच के बैंगल्स मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। मेरे पास एक प्योर रेड में भी है, मैं वो आपको दिखाती हूँ कि प्योर रेड में कितना खूबसूरत लगता है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह का एक रेड ले रखा है बैंगल, बहुत खूबसूरत लगता है ये देखिए। और इसी के साथ मैंने इस तरह से ये बैंगल्स भी ले रखी हैं। तो किसी भी फेस्टिव में आप रेड कलर पहन सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगता है। किसी भी ड्रेस के साथ रेड चलेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ऐसा कलर ले सकते हैं। ये वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है आप किसी ड्रेस के साथ पहने, कोई दिक्कत नहीं होती है। नॉर्मली किसी भी छोटे मोटे फंक्शन पे भी आप इसे पहन सकते हैं। यहाँ पर ये जो कड़े हैं ये बहुत खूबसूरत है, आप ये देख सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा इसे पानी में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये कई साल तक भी आपका साथ ऐसे के ऐसे देते रहेंगे, हमेशा सही और अच्छे बने रहेंगे। हालांकि ज्यादा घर में यूज करने से या पानी में पहनने से इसका कलर और इसके जो ये नग लगे हुए हैं ये निकल जाते हैं। तो मैं इसको घर के कामों में नहीं पहनती हूँ, कहीं बाहर ही आने जाने में पहनती हूँ। तो आज भी ये 2 साल पुराने हो चुके हैं, लेकिन आज भी आपको बिल्कुल नए जैसे ही नजर आएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इस तरह की झुमकियाँ शुरू से ही मुझे बहुत पसंद हैं। आप देख सकते हैं, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि इस तरह की झुमकी मेरे फेस को बहुत सूट करती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसी तरह की कुछ झुमकी, मेरे पास बहुत सारी हैं, बहुत सारे कलर्स में हैं, तो ये भी मेरी एक फेवरेट चॉइस में से होती है। और इस बार मैंने जो सूट परचेज़ करा है उसी के कलर की मैंने ये साथ में मैचिंग करके ये ज्वेलरी ख़रीदी है, ईयर। और बात करूँ मैं तो साथ ही मैंने यहाँ पर उस ज्वेलरी के साथ जो मैंने झुमकी खरीदी हैं उस वाले सूट के लिए ही मैंने इस तरह की ये चूड़ी बैंगल्स भी परचेज़ करी हैं। ये बहुत खूबसूरत लगती हैं, कांच की बनी हुई हैं, क्योंकि फैब्रिक जो अगर हम कुछ भी पहने लेकिन हम बैंगल्स कांच की ही पहनते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। बाद में आप किसी के साथ मैच भी कर सकते हैं। इसमें आप कड़े लगाकर इसके बहुत अच्छे सेट खुद से भी तैयार कर सकते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली चूड़ियाँ कैसी लगी। और दूसरा जो मैंने सूट दिखाया था जिस पर येलो कलर का सूट था, उसके लिए भी मैंने एक बहुत ही अच्छा डिसेंट से कड़े लिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत मुझे लगा, इसका यूनिक डिज़ाइन लगा। बहुत ज़्यादा एंटीक तो मैं नहीं बोलूँगी बट बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये येलो कलर में परचेज़ किया है। येलो कलर भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप इसके साथ किसी भी चीज़ के साथ मैचिंग करके इसको पहन सकते हैं। और साथ में इसकी मैचिंग के लिए ये वाली चूड़ियाँ मैंने परचेज़ करी हैं और इसके साथ बहुत ही अच्छा एक बैंगल का सेट तैयार हो जाएगा। और साथ ही मैंने परचेज़ करी है या मेहंदी की कुछ कीप। इस कीप से आप बड़े ही आराम से घर में मेहंदी लगा सकते हैं। और जो ये कीप है मैंने ये रेडीमेड तैयार की हुई ली हैं, जो भैया मेहंदी लगाते हैं उन्हीं से परचेज़ की है। अगर बात करें इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग तो छोटे बड़े साइज़ के अकॉर्डिंग 10 to 15 रुपीज़ में ईजिली आपको ये मिल जाएगी। और इससे मेहंदी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। बात करूँ मैं बाहर लगवाने की, तो बाहर अगर मेहंदी आप पहले दिन लगवाने जाते हैं तो वहाँ बहुत रश मिलता है, बहुत सारी वेटिंग होती है। तो कभी कभी मैं लगवा आती हूँ टाइम के अकॉर्डिंग, और अगर मेरे पास कभी टाइम नहीं होता है तो मैं ऐसी कीप्स परचेज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपनी मदर इन लॉ को मेहंदी लगाती हूँ तो कई बार मैं खुद से भी लगा लेती हूँ और कभी कभी मैं बाहर से भी लगवा के आ जाती हूँ। तो वो सिर्फ टाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर टाइम है तो बाहर लगवा लेते हैं, अदरवाइज आप इस तरह की कीप लाकर भी बहुत अच्छे से मेहंदी लगा सकते हैं।